नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो। आपने सवाल में लिखकर भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर भी शो लाइव भी देख सकते हैं। हैशटैग आस्क फवाद लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। इस शो के दौरान हमारी कोशिश होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चंस को पिक करके उनको आंसर करने की। आज हमारे साथ है मंत्री फिल्म मार्ट करुण कुमार मंत्री। आप किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। उससे पहले एक लेकर आते हैं रीकैप आज के मार्केट सेशन का और कल के लिए लेते हैं स्ट्रैटेजीज। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार प्रेशर में रहा। सेंसेक्स निफ्टी 1% ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 823 पॉइंट गिरकर 81,692 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी ने 253 पॉइंट गिरकर 24,888 पर क्लोजिंग डे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। स्टॉक्स की बात करें तो पीएससी रियल्टी एनर्जी स्टॉक्स में दबाव रहा। ऑयल एंड गैस, ऑटो मेटल्स भी लाल निशान में बंद हुए। एफएमसीजी आईटी स्टॉक्स में बिकवाली रही। इसके अलावा बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट दर्ज हुई आज के सेशन में। अब क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए बन सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए, क्या व्यू पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर कल के लिए? देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल मेरे को लग रहा है मार्केट में जो वीकनेस आई है, एक शॉर्ट टर्म टॉप फॉर्मेशन का संकेत देखने को मिल रहा है। 25,000 का लेवल भी अब ब्रीच हो चुका है। तो मुझे लग रहा है 24,650 24,600 तक एक बार वापस मार्केट नीचे आ सकता है। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट, पर एक राउंड ऑफ सेलिंग और देखने को मिल सकती है। 24,600 650 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट और वहां से रिबाउंड वापस आ सकता है। ऊपर में जब तक 25,000 नहीं निकलता, ऊपर में लॉन्ग पोजिशन को अवॉइड करें। नीचे में अगर लॉन्ग करना है तो 24,650 के आसपास एक अच्छे लेवल रहेंगे, वहां पे मुझे लग रहा है लॉन्ग करके चल सकते हैं। सिमिलर भी बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा पेन और आ सकता है। 200-300 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। अराउंड 55,800 से 55,700 तक बैंक निफ्टी भी फिसल सकता है। दोनों में कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर है। अगर इंडेक्स को बाई करना है किसी को तो बैंक निफ्टी एक बेटर कैंडिडेट रहेगा बाई ऑन डिप्स के लिए। और निफ्टी जब तक 25,000 के ऊपर ना निकले, एक बार का लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करके जाए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है आज, दोनों साइड ही देखने को मिला। बाई साइड, सेल साइड, दोनों साइड मोमेंटम काफी अच्छा था। तो पहला मैक्स हेल्थ में खरीदारी की सलाह है। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 2 महीने के कंसोलिडेशन को स्टॉक ने निकाला है, तो 1200 के आसपास बाई करें। 1168 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1280 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो दूसरा स्टॉक होगा टेक महिंद्रा। निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट देखने को मिला है। टेक महिंद्रा में भी सिमिलर चार्ट नजर आ रहे हैं। 1640 के आसपास बाई करें। 1623 का स्टॉप लॉस लगाए और 1704 का टारगेट। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स। अब बात करते हैं क्वेरीज के फटाफट से। पहले व्यूअर अरहान अली वडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अरहान नमस्कार, बताइए सवाल। जी, मेरा नाम अरहान अली सैयद है, मैं बड़ौदा से हूँ। बीईएल के मेरे पास 500 शेयर है। 88 रुपीज 50 पैसे पे मैंने परचेस किया हुआ था। अभी तो ऑलमोस्ट 400 भी क्रॉस किया था। मेरा इसमें नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 10 साल 15 साल का, कोई मसला नहीं है। तो इसमें मैं और परचेस कर सकता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, या फिर ये अभी जो मुनाफा वसूली करने वाली बात करना चाहिए? ठीक है, बताइए क्या करें अरुण। ये ले लें प्रॉफिट्स, अच्छी बाइंग है इनके अच्छे लेवल की, लेकिन और एक्सपैंड भी करना चाहते हैं अपनी पोजीशन, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? देखिए, पार्शियल बुक करें प्रॉफिट को। ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा है, पर स्टिल एक करेक्शन ड्यू है। वो करेक्शन हो सकता है 350 या 320 तक भी नीचे में आ सकता है। तो एक बार का पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। अराउंड 100 शेयर्स भी आप बुक करके चलेंगे तो आपके पास कैश रहेगा। वापस 320 340 के आसपास मिलता है तो फिर री एंटर करके चल सकते हैं। ओवरऑल चार्ट अच्छा है और ये काफी इन द मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और 320 के आसपास अगर आता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं मनोज कुमार से। अगले व्यूअर हैं, बिहार से है अपना सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग मैडम। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा है ये BEML 32 शेयर्स है। BEML ओके, ये है 3461 का, 3461 का। ओके, कोफोर्ज है 200 1652 का। ठीक है, और BSC 100 शेयर है 2329 का। ओके जी तीनों में लॉन्ग टर्म व्यू मान के चलें? हाँ, मतलब जितने रिटर्न अच्छा हो तो रह सकते हैं, है ना। ओके, क्या सजेशन रहेगा तीनों ही होल्डिंग्स पर? पहले BEML की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 32 शेयर्स 3461 की बाइंग है।
देखिए बीएमएल ओवरऑल रेजिस्टेंस के आसपास है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बीएमएल में मुझे लग रहा है जो मूव आया है यहाँ से एक बार वापस करेक्शन स्टॉक में आ सकता है, तो बीएमएल में कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी कोफोर्ज और बीएससी दोनों का चार्ट सिमिलर है और दोनों के चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों में होल्ड करें, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है, पर चार्ट अभी भी काफी मजबूत है। तो कोफोर्ज और बीएससी में तो कुछ करना नहीं है, दोनों को होल्ड करके चले, पर बीएमएल में प्रॉफिट बुक करके चल सकते। कोफोर्ज में क्या करें? 1652 की बाइंग है यहाँ पर, 200 शेयर्स हैं। कोफोर्ज में होल्ड करने की सलाह है। निफ्टी आईटी मैंने ऑलरेडी कहा, निफ्टी आईटी में एक ब्रेकआउट है और ये यहाँ से अगर मोमेंटम बनेगा तो 1950 तक ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा बहुत मामूली करेक्शन आ सकता है तो उसके लिए तैयार है, पर मुझे लग रहा है कोफोर्ज अभी भी होल्ड करके चल सकता है। ओके, और आखिरी स्टॉक बीएससी है इनके पास, 2329 की बाइंग है, 100 शेयर्स। बीएससी में भी होल्ड करने की सलाह है। 2300 के आसपास की बाइंग है, मैक्स टू मैक्स 2600 तक मैक्स नीचे आ सकता है, तो उस चीज के लिए जरूर एक बार इनको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। पर ओवरऑल अभी भी दिक्कत नहीं है, होल्ड करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है वापस ये 2950 3000 तक जा सकता है। अगर ये ऐड करना चाहे तो 2600 के आसपास आता है, तो ऐड करके भी चल सकता है। ठीक है, रमेश से बात करते हैं, मुंबई से अगले व्यूअर है हमारे साथ। रमेश नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास कोचिंग शिपर है 30 क्वांटिटी 1800 से बाइक है, तो क्या करना कोचिंग चाहिए? ओके, कोचिंग 1200 की बाइंग है आपकी। वैसे आपका निवेश का नजरिया है? मैडम 2-3 महीना और भी रुक सकता हूँ। ओके, 2 से 3 महीने का नजरिया है, बताइए क्या सजेशन के लिए? देखिए इनका रमेश जी का ओवरऑल नजरिया छोटा है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि पार्शियली बुक करें, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि स्टॉक में स्टीप रन आया है और वापस मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग की जोन में जा सकता है, क्योंकि 3 महीने का नजरिया है, ज्यादा कोई बड़ा नजरिया है नहीं, तो 50% प्रॉफिट बुक करें। बाकी जो होल्डिंग है 1980 का एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगा के बाकी का होल्ड करके चले। पर 30 शेयर इनके पास है, 15 के आसपास पार्शियल बुक करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं संजय से, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, बताइए सवाल। 100 शेयर लिए संजय थे सवाल। कुछ दिन पहले, ओके, और 2905 के रेट से अभी फ्री फॉल में है, गिरे ही जा रहा है पिछले 2 दिन से, तो मैं रखूं या होल्ड करूं, बेच दूं, क्या करना चाहिए? बीएससी लिमिटेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। ओके, 2918 की आपके बाइंग, अभी हालांकि राय दी है अरुण ने, वापस से पूछ लेते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए अपने कमेंट्स। बीएससी लिमिटेड क्या करें? देखिए दीपाली जी, अगेन बीएससी अच्छा स्टॉक है, पर वही कह रहा हूँ, एक ओवरऑल करेक्शन के मोड में आ चुका है और 2600 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, तो उस चीज के लिए मुझे लग रहा है एक बार तैयार रहना चाहिए। आज भी 120 रुपए गिरा है, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा और करेक्शन आता है तो 2600 तक ये स्टॉक आ सकता है। पर अगर नजरिया लंबा है, अगर और ऐड कर सकते हैं तो 2600 के पास ऐड करके चले। मुझे लग रहा है वापस इसकी जर्नी 2950 3000 तक जाती हुई नजर आ सकती है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है वीकनेस रहेगी, 2600 तक फिसल सकता है। तो थोड़ा अगर टाइम देते हैं और 2600 के पास ऐड करते हैं तो मुझे लग रहा है वापस 2950 तक स्टॉक जा सकता है। ओके, डीके बनर्जी हैं अगले व्यूअर हमारे साथ दिल्ली से। बनर्जी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास शूला है 50 शूला का लिया हुआ है, 590 का भाव से लिया हुआ है, और अभी रेट बहुत कम है, आप तो प्राइस अभी जानते ही होंगे, 315 ऐसा कुछ है। आई एम रनिंग ए बिग लॉस देयर, सो व्हाट टू डू अबाउट इट? ओके, 16 पर ही दीजिए पहले तो राय। दूसरा भी बताइए सर, कौन सा शेयर है? दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 920 के भाव में लिया हुआ है, अभी तो मतलब 725 ऐसा कुछ दाम है, उसमें भी क्या किया जाए? ओके, 120 शेयर है और दोनों में लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। अच्छा, जो डिटेल्स आपने भेजी थी बनर्जी साहब, उसमें आपने बिरला सॉफ्ट का भी जिक्र किया था, तो वहाँ भी पोजीशन है भी एक्टिव अभी? जी हाँ, उसमें भी पोजीशन है बिरला सॉफ्ट का। तो एक बार मुझे तीनों के बाइंग प्राइस फिर से बता दीजिए। 16 में आपने बताया 550, बिरला सॉफ्ट में 663, और टाटा मोटर्स में कितनी बाइंग है, किस लेवल की? एक मिनट प्लीज।
तो यहाँ पर 3 स्टॉक्स पर इनको राय चाहिए, तीनों ही इनके बाइंग प्राइस से नीचे हैं, नुकसान में है सुला, बिरलासॉफ्ट, टाटा मोटर्स। क्या सजेशन रहेगा अरुण? दीपाली जी तीनों ही डाउन ट्रेंड में है, पर पर्टिकुलरली सुला की जहाँ तक बात है 270 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, पर 270 के नीचे जाएगा तो वापस वीकनेस आ सकती है। तो सुला में तो क्लियर स्टॉप लॉस लगाए, 270 का स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जाता तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। टाटा मोटर्स की जहाँ तक बात है, चार्ट अभी भी ठीक है, आज जरूर वीकनेस देखने को मिली है। अगर एवरेज करना चाहे 650 680 के पास मिलता है तो ऐड करके चले। ओवरऑल चार्ट इसका मजबूत है और यहाँ से वापस स्टॉक में ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स को डिप में एवरेज करें। जहां तक बिरला सॉफ्ट की बात है, बिरला सॉफ्ट में मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट करना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। ओवरऑल चार्ट वीक है, 380 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और कोई भी उछाल में स्टॉक से निकल जाए। ओके, बात करते हैं अब अनूप से। इन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर 10 शेयर्स इनके पास, 2437 की इनकी बाइंग है, बताइए सजेशंस। ठीक है, अडानी एंटरप्राइज ओवरऑल चार्ट अच्छा है, अभी भी मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बना है। आज जरूर वीकनेस है, पर स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। नीचे में 2400 के आसपास सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है वापस से स्टॉक 2650 से 2700 तक के लेवल दिखा सकता है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है और 2450 का स्टॉप लॉस लगा। योगेश अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैम मेरे पास हिमाद्री केमिकल के 500 क्वांटिटी के शेयर हैं एट द रेट 40 रुपीज़। इसको होल्ड करना चाहिए या अभी इसको आगे चलाना चाहिए जी? सॉरी, या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, आपकी बैंक 40 रुपीज़ की है? 50 मैम, सॉरी 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ की आपकी बाइंग है, 476 पर स्टॉक ट्रेड करते हुए शानदार मुनाफा। क्या सजेशंस इनके लिए? पार्शियल बुक जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट में मल्टीबैगर रिटर्न्स आए हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स चार्ट दिखा रहा है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें। ओवरऑल चार्ट अभी भी साइडवेज है, ऐसा कोई वीकनेस दिखा नहीं रहा, इसलिए एटलीस्ट 20% अपना प्रॉफिट बुक जरूर करें। बाकी 400 से 420 के आसपास एक सपोर्ट है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे। पर एक बार का पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और 400 का स्टॉप लॉस लगा के बाकी के शेयर्स को होल्ड करके चल सकते। ओके, विवेक हंगलेवी और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए विवेक भटनागर आगरा से। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने मैडम IDFC फर्स्ट बैंक लिया हुआ है। ओके, तो 200 शेयर है मेरे पास। तो उस समय कुछ अभी इसमें दिख रहा था, मुझे प्रॉफिट 100 के आसपास दिख रहा था, तो क्या ले सकते हैं इसको, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? कुछ पूछ लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक 67 की आपकी बाइंग है, थोड़ा ही ऊपर आपके भाव से। क्या करें, इस पोजीशन में निकल जाएं, छोटा सा मुनाफा लेकर, होल्ड रखें? देखिए, अगर थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, तो थोड़ी बहुत वीकनेस जरूर आई है मार्केट के साथ, पर वापस अगर मोमेंटम बनता है तो 74 75 तक स्टॉक जा सकता है। तो एक स्ट्रेटेजी ये करें, अपने बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। 68 के आसपास का ब्रेकआउट है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगाए। 74 75 के आसपास के टारगेट रहेंगे, उसी के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो फिलहाल 68 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ओके, पन्ना है अगले व्यूअर अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। पन्ना नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुजरात गैस 100 at the rate of 447, LIC 15 at the rate of 904. ओके, LIC 904, गुजरात गैस 447। क्या कमेंट्स दो रहे हैं शेयर्स पर अरुण? देखिए, गुजरात गैस का चार्ट ओवरऑल अच्छा है, नीचे में एक सपोर्ट है 450 440 के आसपास। क्योंकि ज्यादा मोमेंटम बना नहीं है, अभी भी प्राइस के ऊपर ही है, तो कॉस्ट के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है 510 के टारगेट ओवरऑल गुजरात गैस में बन सकते हैं, तो गुजरात गैस को होल्ड करें, कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए और 510 का ऊपर में टारगेट। ओके, और LIC पर क्या राय रहेगी? देखिए, LIC का चार्ट भी अच्छा है, पर एक वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस 920 तक आ सकती है। अगर ये ऐड करना चाहे 900 920 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, ऊपर में 980 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, धर्मेश है अगले व्यूअर अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए। धर्मेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम जी, बताइए। मेरे पास कैस्ट्रॉल शेयर है 315 और 261 रुपए के भाव में है, तो क्या करने का? कैस्ट्रॉल 315 की आपकी बाइंग है, राइट?
315 शेयर है क्वांटिटी और 261 के भाव के है। ओके, 261 भाव है, 315 क्वांटिटी है, तो नुकसान फिर उतना नहीं है। 214 पर बंद हुआ है ये स्टॉक। आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो 261 की बाइंग कैस्ट्रॉल में क्या करें? ठीक है, ओवरऑल चार्ट इसका भी साइडवेज है दीपाली जी। नीचे में 190 का एक सपोर्ट है, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अभी भी चार्ट में कोई ऐसी बुलिशनेस नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल 190 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। 240 245 तक मैक्स टारगेट मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकते हैं, तो उसी के आसपास आता है तो एग्जिट कर दे और 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर की। इन्होंने सवाल हमें भेजा है। मनोज हमारे साथ कनेक्टेड हैं चंडीगढ़ से। मनोज नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मनोज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए एसएमएस के थ्रू इनका सवाल ले लेते हैं। इनके पास दो स्टॉक्स हैं, अपोलो टायर्स 544 की बाइंग है, टाटा स्टील 166 की बाइंग है, दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए मनोज जी के लिए एक ही सलाह रहेगी, दोनों भी स्टॉक अच्छे चुने हैं, पर थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। मेनली टाटा स्टील की जहां तक बात है 170 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर 170 निकलता है तो बुलिश मोमेंटम जरूर आ सकता है। तो दोनों स्टॉक को होल्ड करें, अगर डिप मिलता है तो ऐड भी करके चल सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर दोनों में से एक चूज करना है तो अपोलो टायर ज्यादा बेटर है। अगर अपोलो टायर में यहाँ से 3-4% की गिरावट आती है तो इसको बाय करके चले। 440 के आसपास एक अच्छा एवरेजिंग लेवल स्टॉक में नजर आ रहा है। ओके, बात करते हैं अगले सवाल की। प्रणय कुमार गुवाहाटी से, इन्होंने सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू। मनापुरम फाइनेंस पर 150 की बाइंग है, 1000 शेयर्स, 270 पर बंद, तो मुनाफा डबल, 120 स्टॉक 120 रुपीज़ पर स्टॉक इनको फायदा हो रहा है। ले मुनाफा या होल्ड रखें? देखिए डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलमोस्ट लास्ट 6 दिन से स्टॉक 70-80 रुपए चल चुका है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें। इसका जो ब्रेकआउट आया है वो 220 के ऊपर आया है, तो बाकी के स्टॉक्स को 220 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक यहाँ 270 के आसपास करें। चार्ट में एक बुलिश मोमेंटम बना है पर ओवरबॉट जोन में है, इसलिए पार्शियल बुक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेंगे कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार। अरुण हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल मीडिया से करते हैं कुछ क्वेरीज को पिक। वरुण ने एक सवाल भेजा है, इन्फोसिस पर 1515 की बाइंग है, 40 शेयर्स हैं। दूसरा है जेन टेक्नोलॉजीज 1271 की बाइंग है, 9 शेयर्स, 2 साल का नजरिया। इन्फोसिस में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहा है। थोड़ा व्यू लंबा रखते हैं तो 1750 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो इन्फोसिस में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बने रहने की सलाह है। जेनटेक में मुझे लग रहा है एक बार का अवॉइड करके चले, स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड वापस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ले रखा है तो 1820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह जेनटेक में नहीं है। बोलते ओके, चलिए कुछ और क्वेरीज लेते हैं और फेसबुक से कुछ सवालों को पिक कर लेते हैं। एक सवाल हमें रमेश भेज रहे हैं, सुमितोमो केमिकल पर 470 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? और इन 470 की बाइंग है, ऑलमोस्ट 495 के आसपास चल रहा है। चार्ट अभी भी वीक है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। कोई बड़े ब्रेकआउट के संकेत स्टॉक में नजर नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर वापस ब्रेकडाउन देता है तो 470 तक फिर फिसल सकता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। ओके, एक सवाल हमें अजय ओझा भेज रहे हैं फेसबुक पर, टाटा कम्युनिकेशन 1571 की बाइंग है। दूसरा है आदित्य बिरला एएमसी, यहाँ 712 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। टाटा कॉम में बने रह सकते हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 1650 के आसपास, ट्रेंड इसका मजबूत है, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में ओवरऑल मुझे लग रहा है ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है। अपवर्ड में मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दिक्कत एक ही है, मार्केट के साथ थोड़े बहुत करेक्शन दोनों स्टॉक में आ सकते हैं, पर ट्रेंड दोनों का पॉजिटिव है, अभी भी बने रह सकते हैं। ओके, बने रहने की सलाह है आपके लिए। आदित्य बिरला कैपिटल में भी 242 पर बंद हुआ आज के सेशन में। कुछ और क्वेरीज पिक करते हैं और एक सवाल हमें माही ने भेजा सूरत से IRCTC 780 की इनकी बाइंग है, 115 शेयर्स हैं, क्या सजेशन रहेगा? 770 के आसपास चल रहा है, एक सपोर्ट जो है 755 के आसपास है। चार्ट अभी भी इसका साइडवेज है, कोई बड़ी मोमेंटम अभी भी नजर नहीं आ रही है।
तो इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, उछाल पे एग्जिट कर दे। 755 का एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगा ले। 755 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। जयंता का एक सवाल है, CDSL पर 815 की बाइंग है और BHEL 88 की बाइंग है, प्रॉफिट्स बुक करें या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें? BHEL में तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, काफी ओवरबॉट सिचुएशन में है और स्टॉक काफी हाई बीटा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, डिप में फिर ऐड करके चल सकते हैं। CDSL में फिलहाल होल्ड करें, एक मोमेंटम जरूर बनाए और नीचे में एक बार का स्टॉक शायद ये 1600 या 1580 तक आ सकता है, तो मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, सिर्फ CDSL में होल्ड करने की सलाह है। BHEL में डेफिनेटली एक बार का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। सवाल लेते हैं आप सत्येंद्र सिंह का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे भेजा इन्होंने, 4665 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू? लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है, एक करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, 4800 तक शायद स्टॉक एक बार वापस नीचे में आए, पर लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है। 4500 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो होल्ड करके चले, अगर डिप मिलता है वापस 4650 4700 के आसपास तो और ऐड भी करें। मैक्स टू मैक्स ऊपर मुझे टारगेट 5350 तक लगता है, तो डिप में ऐड करें और 5350 का ऊपर में टारगेट करें। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है सुरेश ने, और सवाल है इनका टाटा मोटर्स पर, माफ़ कीजिए, टाटा मोटर्स में इनकी बाइंग 351 की है, पुरानी बाइंग लग रही है, जानना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पे, क्या सजेशन? डेफिनेटली ऐड करें, पर ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा चल चुका है, तो नीचे में अगर वापस, मैंने ऑलरेडी कहा 650 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो एक एक्सीलेंट वापस एडिंग का लेवल रहेगा। वैसे भी ये काफी इन द मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करके चले। 650 के आसपास अगर स्टॉक किसी भी वजह से आता है तो वहां पे और ऐड करके भी चल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतने ही सवाल करते हैं अब शो में शामिल, क्योंकि शो को समेटने का वक्त हुआ है। कोई डिस्क्लोजर अरुण आपकी तरफ से? दीपाली जी, मैक्स हेल्थ आज हमने रिकमेंडेशन दिया है ड्यूरिंग द मार्केट, और सेम रिकमेंडेशन आपके साथ भी शेयर किया है, और जो भी दूसरे स्टॉक से जो डिस्कस हुआ है क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका अरुण, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही, ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।